नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर वार्ड 92S में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद जीवन लाल जी। 2012 से 17 तक ये निगम पार्षद रहे हैं हरकेश नगर वार्ड से। सर, आपका स्वागत है। सर पहले आपका स्वागत करेंगे स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से, जो नया वर्ष जो शुरू हुआ। सर, आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जिसको भी चुने, काम करने वाले आदमी को चुने। और आपने देख लिया है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद समझदार हैं। जितने भी लोग हैं इस एरिया में सब जानते हैं और मेरा काम ही बोलता है। मुझे मेरे काम से ही पहचान है मेरी। मुझे जो यहाँ पहचाना जाता है वो काम की वजह से ही पहचाना जाता है। तो आप देखिए, काम के व्यक्ति को चुनिए, ऐसे लोगों को ना चुनिए। आपने बीजेपी वाले को भुगता है ना, 5 साल तक भुगता है आपने बीजेपी वाले को। उसने एक ईंट नहीं लगाई, सब लोग जानते हैं। और मेरे काम को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो काम को तवज्जो दें। आप किसी भी पार्टी या किसी भी ऐसे व्यक्ति या जो भी है उस पर ना जाएं, आप प्रत्याशी को देखें। अभी वर्तमान जो निगम पार्षद हैं विनोद जी हैं। 5 साल बीत गए सर। काम कैसा उनका क्षेत्र में? उन्होंने अभी तक यहाँ पर एक गली नहीं बनी। मैंने 125 गली बनाई थी हरकेश नगर के अंदर, और उसके बाद में मैंने हरकेश नगर स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी। अंदर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसका सौंदर्यकरण हुआ है, वो मेरा बनाया हुआ है। जितनी लाइटें हाई मास्क लगी हुई हैं और बाहर लगी हुई हैं पूरे फेस 2 के अंदर, वो मेरी बनाई हुई हैं। आप नीचे चले जाइए, आप जो है मंडी के पास में जो शौचालय बना हुआ है वो मेरा बनाया हुआ है। इसके साथ ही आप आगे जेड ब्लॉक पे जाएंगे, शौचालय बनाया हुआ है। संजय कॉलोनी में एक शौचालय बनाया हुआ है। बंगाली कैंप में शौचालय बनाया हुआ है। मलेरिया विभाग का ऑफिस पिछले 15-20 साल में कोई नहीं बना पाया था, वो मैंने बनाया है। तो इसके साथ ही मेरी सफाई की जो व्यवस्था थी उसकी सब लोग आज भी तारीफ करते हैं। आप कहीं चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, मेरा काम बोलता है। मेरा पहचान जो है मेरा काम है, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना था, उम्मीद के साथ चुना था। मैं 4 बार हार करके निर्दलीय, और 5वीं बार में अगर मुझे चुना था तो मैंने काम करके दिखाया था। लेकिन जनता है, जनता ने उस समय असेसमेंट नहीं किया, किसी मोदी की लहर में या वैसे हार गए हम, कोई बात नहीं। लेकिन आज 5 साल बाद जब वो देख रहे हैं कि एक बीजेपी का जीता हुआ प्रत्याशी 5 साल में एक ईंट नहीं लगा पाया, उसके साथ में जो यहाँ भाजपा के 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, वो सारा दिन यहाँ घूमते हैं पूरे फैक्ट्रियों में, गाँव में, उसको उन्होंने भी एक ईंट नहीं लगवाई। और साथ ही जो यहाँ MP हैं वो भी भाजपा के ही हैं, उन्होंने भी आज तक कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। जो SDMC की फुल फॉर्म नहीं बता सकते, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, ये सारे लोग अगर मेरे सामने आ जाएं और बैठ के यहाँ पर आकर के बात करें तो मैं उससे पूछूं कि MCD में चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो चाहे आम आदमी का प्रत्याशी हो, अगर उनसे पूछूंगा कि MCD के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं तो वो बता नहीं सकते हैं। तो सर 22 में तैयारी चल रही है आपकी सर पूरी? बिल्कुल पूरी तैयारी चल रही है। और मेरी तैयारी तो, मैं तो वैसे राजनीति को छोड़ने जा रहा था, लेकिन लोग, गांव के हर समाज के लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि आप जैसा व्यक्ति उनको लड़ना चाहिए, आपने इतने काम किए हैं, आपका काम बोलता है। आप अगर नहीं रहेंगे तो ये लोग दोबारा से आ जाएंगे। 5 साल पहले बर्बाद हो चुके हैं, पूरे गाँव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई गली नहीं बनी, कुछ नहीं किया है। तो फिर नए लोग फिर वैसे ही आ रहे हैं, जो है ना, पैसे के दम पर सिर्फ पैसे खरीदी, हर पार्टी में टिकटें खरीदी जा रही हैं। प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा है, ना उनकी कोई शिक्षा है, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए, बोलना तक नहीं आता, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, और वो आकर के यहाँ नेतागिरी दिखा रहे हैं। सर 2012 से 17 आप निगम पार्षद रहे, किसी पार्टी से रहते या इंडिविजुअल? मैं जो था NCP के टिकट पे चुनाव लड़ा था। उसको आप निर्दलीय ही कह सकते हैं। और उसका कोई यहाँ कैडर वोट तो है नहीं। लोगों ने मुझे, मैं पिछले जो स्ट्रगल कर रहा था छात्र जीवन से, मैं PGDAV कॉलेज में फर्स्ट ईयर में वाइस प्रेसिडेंट CC था, सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट था, फाइनल ईयर में प्रेसिडेंट था। मैं बीजेपी में जुड़ा था उस समय। बीजेपी के यहाँ जब 2 MP हुआ करते थे और कोई जानता तक नहीं था, तब मैं बीजेपी से जुड़ा था। और जिस समय मैंने टिकट मांगा था 97 में, मैं उस समय बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, पहला मंडल अध्यक्ष था यहाँ पर। बीजेपी का जो टेबल लगाई थी वो मैंने लगाई थी यहाँ पर, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। तब से मैंने पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा, चौथा चुनाव लड़ा। मैं 4 बार हारा, लेकिन लोगों ने मेरे जुझारूपन को देख करके, मेरी शिक्षा को देख करके, मैंने यहाँ पर जो काम किए हैं, जो मैंने यहाँ पानी मैं लेके आया हूँ हरकेश नगर के अंदर, मैंने 3 दिन तक यहाँ आमरण अनशन किया था, राशन की समस्या, हर समस्या के लिए लड़ाई लड़ी है मैंने यहाँ पर। तो लोग मुझे मेरे काम की वजह से जानते हैं यहाँ पर। तो सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 साल हो चुके हैं सर, आप इस पार्टी को किस रूप में देखते हैं आप? तो देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो तब अलग बात थी। तब तो हम भी केजरीवाल जी से फ़ोन पे बात कर लेते थे, मिल लेते थे जा करके। उन्होंने मुझे अंबेडकर नगर से विधानसभा का टिकट भी दे दिया था। और उन्हें, जब मैंने पिछली बार आम आदमी से टिकट मांगा तो उन्होंने मुझे निगम का टिकट नहीं दिया, क्योंकि
केजरीवाल जी तो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नीचे लोग हैं वो कोई बीएसपी से आया है, कोई कांग्रेस से आया है, कोई बीजेपी से आ गया, कोई कहीं से आ गया, और वो उनका काम नीचे जो है ही नहीं। ऊपर ही ऊपर हवा में बातें होती हैं, नीचे कुछ भी नहीं है। और अब जो है केजरीवाल जी को ढूंढने से भी नहीं मिलते, वो कहीं कहीं हम तलाश कर लें कहीं मिल जाए उनका कहीं, क्योंकि अब वो भी एक राजनीतिज्ञ हो गए, मजे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं ना, बातें कुछ और करते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम ये कर देंगे। आते ही अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब यहाँ इलाके में चले जाओ, पूछ लो जा करके क्या हो रहा है, आम आदमी के राज में क्या हो रहा है। विधायक जी कैसी भूमिका सर? विधायक जी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। उन्होंने अब पिछले जब 2 साल से, अब होने जा रहे हैं उनको 2 साल, 2 साल में उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है यहाँ पर। और अब चुनाव आया तो लोगों का आकर के जी हम तो अभी ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने जा रहे हैं, करने वगैरह, बातों से काम नहीं चलता है। हमने करके दिखाया है, जाके देखिए इलाके में, देखिए कि हमारा काम जो है बोल रहा है। आप करके दिखाओ ना, बातें झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोल दिया और झूठ ही चल रहा है यहाँ पर। बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं, आम आदमी वाले भी झूठ बोलते हैं, बीएसपी वाले भी झूठ बोलते हैं, उनका काम कुछ भी नहीं है। हमने तो काम करके दिखाया, तो काम करने वालों को चुनो ना आप। बिल्कुल। जीवनलाल जी, जैसे कि नया जो तीसरा लहर जो ओमिक्रॉन जो नया रूप ले रहा है सर, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था, महंगाई पे कहीं ना कहीं इससे असर पड़ रहा है, तो इससे आप लोगों को एक जागरूकता होने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो अपना ध्यान रखें, मास्क लगाए बिना बाहर ना निकलें, और बिना काम के भी बाहर ना निकलें, और भीड़ में जाने से बचें जितना हो सके। अगर कहीं भीड़ है तो डिस्टेंस रखें, और अपना ध्यान रखें कि मास्क के बिना तो घर से निकलें ही ना, पूरे मास्क लगा करके और बिना काम के ना निकलें। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा। और जितने भी लोग हैं वैक्सीन लें, अगर कोई रह गया है तो वो वैक्सीन ले, जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके। सर एक छोटा सा संदेश आप कुछ देना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं क्या संदेश दूंगा, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा अपने जितने भी क्षेत्र के लोग हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो काम करके दिखाए, जिसने काम किया हो। सिर्फ पार्टी के नाम पर कि यह आम आदमी का प्रत्याशी है, ये बीजेपी का है, उनका देख लिया आपने। 5 साल उन्होंने बर्बाद किए हैं, और 5 साल बहुत बड़ा एक समय होता है। अगर वो 5 साल आपके हाथ से निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपने देखा है। मैं संडे के दिन, होली, दिवाली, मेरे किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, मैं वो सफाई का काम करवाता था। सारी गलियां आपकी मैंने बनाई हैं, स्कूल की बिल्डिंग मैंने बनाई है, सब कुछ, सारे काम आपके लिए मैंने किए हैं। लाइटें मेरी लगी हुई हैं, आज सारी लाइटें बुझी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, गलियां सड़ रही हैं, पूरा इलाका सड़ रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे आप जिताएंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा, और वो आपके लिए दिल खोल करके और पूरे हम काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। और आपका जो जैसे पहले 5 साल हमने प्रतिदिन काम किया, उसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपके क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चैनल को भी, हमारे स्टार सिटी वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया और लोगों के सामने रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो ये हमारी सीधी बात जीवन लाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।